नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए विश्व रंगमंच दिवस पर अपनी ही दो पुस्तकों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। एक तो है लोक के हबीब, जो मेरी पुस्तक है, जो हबीब तनवीर जी पर है, और दूसरी मेरी पुस्तक है नाटक, लोक नाटक और रंगमंच। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है, मैं हबीब तनवीर जी को समर्पित करती हूँ। आप सबको पता होगा कि हबीब तनवीर विश्व रंगमंच में एक बहुत बड़े नाटककार के रूप में स्थापित कलाकार हैं, और जिनका जन्म रायपुर से हुआ था, और जिन्होंने विश्व के कई देशों में अपने नाटकों का मंचन किया। विशेष रूप से उनको जाना जाता है उनके प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के लिए, जिसका दूरदर्शन में भी मंचन हुआ था, और स्मिता पाटिल, हबीब तनवीर जी ने स्वयं उसमें एक्टिंग किया था, और जो कि विजय दानदे था कि एक कहानी पर जो आधारित है, और श्याम बेनेगल ने जिसका डायरेक्शन किया था, निर्देशन किया था। हबीब तनवीर जी के और भी कई नाटक हैं जिनसे उनकी प्रसिद्धि है, जिसमें आगरा बाज़ार, चरणदास चोर, मोरनाव दामाद, गांव के नाव ससुराल, और बहादुर कलारिन, जहरीली हवा। इसके अलावा उनके कुछ बाल नाटक भी हैं, हिरमा की अमर कहानी। इस तरह की बहुत से नाटक हैं जिनके कई सैकड़ों मंचन उन्होंने किए थे। और उनकी जो विशेषता थी वो ये थी कि वो छत्तीसगढ़ के गांव देहातों से जो गम्मत और नाचा, जो कि यहाँ का लोक नाट्य, लोक विधा है, जिसके कलाकारों को वो अपने साथ लेकर जाते थे और उन्हीं से मंचन करवाते थे। और जब मंचन करवाते थे तो वो उनकी उस भाषा में होता था जिसमें वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे, जो कि उनकी छत्तीसगढ़ी भाषा थी। और उनकी शैली में भी स्पॉन्टेनियस जो होता था, जो त्वरा अभिनय होता है, उसका बहुत महत्व था। इसलिए किसी प्रकार का कोई कृत्रिम बनावट उनके जो कलाकार थे उनके अभिनय में नहीं होता था। उनके साथ बहुत सारे कलाकार थे जिनको बाद में पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह मिला, और स्वयं हबीब तनवीर जी को पद्मश्री, पद्म भूषण मिला, और राज्यसभा के सांसद रहे। और इसके अलावा फ्रांस में, पेरिस में, एडिनबरा में उन्होंने अपने नाटकों का मंचन किया। तो आज हम थोड़ा सा विस्तार में उनके बारे में जानते हैं। ये हबीब का मतलब होता है प्यारा। तो ये लोक के हबीब, क्योंकि लोक नाट्य को, जो फोक थिएटर है, उसको उन्होंने एक स्थान दिया, और उनके उनका जो खुद का थिएटर था उसका नाम उन्होंने नया थिएटर रखा था। और हबीब तनवीर का जो जन्म है वो 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ था, जो उस समय का मध्य प्रदेश था, अभी का छत्तीसगढ़ है। और इनका वास्तविक नाम जो था वो हबीब अहमद खान हुआ करता था। उनके पिता का नाम था हाफिज़ मोहम्मद हयात खान, और हबीब तनवीर उनके दूसरे नंबर के संतान थे। उनके पिता पाकिस्तान के पेशावर से रायपुर आकर बस गए थे, और माता तो रायपुर की ही थी। और हबीब तनवीर का जो पैतृक मकान है अभी भी छोटा पारा में है, बैजनाथ पारा के पास। और मैं खुद उनके घर गई थी, और मैंने उनके जो रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं उनका मैंने साक्षात्कार किया था। और उनके बचपन की कई सारी स्मृतियाँ रायपुर के उसी बैजनाथ पारा, छोटा पारा वाले मकान में बीती थी। उनकी माता का नाम था नज़ीरुन्निसा बेगम, और वो बचपन उनका यहीं बीता था। उन्होंने जो गायकी थी, आपको पता होगा हबीब तनवीर बहुत अच्छे शायर भी थे, और बहुत तरन्नुम में गाया करते थे। आकाशवाणी से उनके शायरियों का प्रसारण हुआ करता था। तो वो जो गायकी थी वो उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी, और ईमानदारी, सच्चाई आदि नैतिक गुण जो थे वो अपने पिता से सीखे थे। वो अपने बड़े भाई से उन्होंने ड्रामा की जानकारी उन्हें मिली थी, और जो यहाँ का जो कालीबाड़ी स्कूल है ना, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, और वहीं पे उन्होंने सबसे पहला नाटक जो था उसका मंचन किया था। फिर वो नागपुर चले गए थे। नागपुर के बाद में वो रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन, वहाँ पढ़ाई करने चले गए थे। और वहाँ 1 वर्ष पढ़ाई करने के बाद दूसरे वर्ष वो वहाँ से पढ़ाई छोड़कर वापस आ गए थे, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ पर जो अध्यापन का जो फोकस था वो भाषा पर था, न कि नाट्य विधाओं पर। तो वो चाहते थे कि नाटक की जो बारीकियां हैं नाट्य कर्म की,
कि प्रकाश है, साउंड है, डायलॉग डिलीवरी है, कॉस्ट्यूम है, इन सब को वो सीखना चाहते थे, जबकि वहाँ भाषा पर ही ध्यान था। इसलिए वो बीच में उस कोर्स को छोड़कर वापस आ गए थे और नई दिल्ली में जो उनकी धर्मपत्नी हुई बाद में मोनिका मिश्र जिनका पहले नाम था, मोनिका मिश्र जी के साथ उन्होंने नया थिएटर की स्थापना की। उनकी पुत्री नगीन तनवीर, जो भी वो नाटक किया करते थे उसमें जो गायन का पक्ष था, संगीत का जो पक्ष था, वो उनकी बेटी ही संभाला करती थी, जबकि जो कॉस्ट्यूम था, जो अपने वेशभूषा का जो निर्धारण है, वो उनकी पत्नी मोनिका तनवीर किया करती थी। तो रंगमंच से जो उनकी जो पहली मोहब्बत थी वो इस तरह से थी कि वो बचपन में ही चोरी छिपे नाटक देखने जाते थे और 5-6 साल के थे तब से उनको नाटक से लगाव था। रफ़ीक अब्दुल्ला द्वारा रचित एक नाटक था मोहब्बत के फूल। उस नाटक में वो नायिका के वियोग के पल में रोते के दृश्य में इतने द्रवित हो जाते थे कि रोने लगते थे और इस तरह से उनका साधारणीकरण इतना घनिष्ठ हो जाता था। इस तरह से बचपन में ही उन्होंने शेक्सपियर का एक नाटक था किंग जॉन, जिसका अंश था ह्यूबर्ट और प्रिंस आर्थर। उस अंश में उन्होंने प्रिंस आर्थर की भूमिका निभाई थी और उसके लिए उनको स्कूल में ठाकुर प्यारेलाल अवार्ड भी मिला था। बाद में उन्होंने जब वो बड़े हुए, जब उन्होंने खुद काम करना शुरू किया, तो नागपुर में मैरिस महाविद्यालय से उन्होंने बीए किया। मैट्रिक में वो प्रथम आए थे और वो चाहते थे कि वो विज्ञान विषय से स्नातक करें, लेकिन बाद में उन्हें कला में इतनी अभिरुचि हो गई, रंगमंच में इतनी दिलचस्पी हो गई कि उन्होंने उसी में अपना कैरियर बनाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने उर्दू में एमए किया था और उसके बाद में उसको भी उन्होंने अंतिम परीक्षा दिए बिना ही उसको छोड़ दिया। बाद में वो जब मुंबई पहुँचे तो वहाँ पर कुछ रातें तो उन्होंने मुंबई के फुटपाथों पर गुजारी। इतना संघर्ष उन्हें करना पड़ा और फिल्मों में भी उनकी बहुत गहरी रुचि थी। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि प्रहार फिल्म है, मंगल पांडे फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, राही फिल्म है, ऐसे बहुत सी फिल्मों में उन्होंने सशक्त अभिनय किया। लेकिन जो चकाचौंध का जो बॉम्बे का सिनेमा था, उससे ज़्यादा उनका जो थिएटर का जो एक ग्राउंडेड सिनेमा है वो उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था। और ये जो हबीब, तो उनका नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका असली नाम ही था हबीब अहमद खान। तो हबीब तो उनका नाम है और जो तनवीर है वो उनका तखल्लुस है, वो उनका उपनाम है, जो उन्होंने शायरी में जब वो खुद शेर लिखा करते थे और उसकी प्रस्तुति दिया करते थे और तरन्नुम से गाया करते थे, तब उन्होंने अपना नाम तनवीर तखल्लुस रखा और उस तरह से वो हबीब तनवीर हो गए। हबीब तनवीर साहब एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो, जैसा कि मैंने बताया, रेडियो में भी थे, वो एक रंगकर्मी भी थे, वो एक नाटककार भी थे, अभिनेता भी थे। इसके अलावा वो एक गायक भी थे, शायर भी थे और पर्दे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे नेपथ्य में भी उनका बड़ा काम रहा करता था। और ऑल इंडिया रेडियो मुंबई में वो डायरेक्टर Z.A. बुखारी से जब उनकी मुलाकात हुई थी, तब उसी के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया था। रंग हबीब जो पत्रिका है उसमें उनके बारे में कई आलेख हमको देखने के लिए मिलते हैं। और हबीब तनवीर साहब से मैं खुद भारत भवन, जहाँ के भारत भवन के वो डायरेक्टर भी थे सर, मैं जब उनसे मिलने गई थी 2006 में मैं उनसे मिलने गई थी, तब हबीब तनवीर साहब ने मतलब बताया कि वो पत्रकारों में ऐसे पत्रकारों को पसंद करते हैं जो होमवर्क करके आते हैं। वो खुद भी जब किसी का इंटरव्यू लेने जाते थे तो वो पूरा पढ़कर जाते थे, बातें पता कर कर। तो वो कहते थे कि अगर कोई आज नाटक की समीक्षा लिखने आता है तो वो उस नाटक के बारे में कोई रिसर्च करता है, ना कलाकार के बारे में कोई रिसर्च करता है, और सीधा जो आंखों से दिख रहा है उसे छाप देता है। जबकि वो कहते थे कि इसमें बहुत कुछ है जो अनकहा है, बहुत कुछ है जो इसके पीछे की जो तैयारी है,
जो एक तरीके का एक पृष्ठभूमि है उसकी तैयारी करे बिना पत्रकार आ जाते हैं, और जो प्रश्न करते हैं वो बहुत सतही होते हैं। इन सब से हबीब तनवीर साहब बहुत चिढ़ते थे। हबीब तनवीर जी की जो पर्सनैलिटी थी, जो व्यक्तित्व था, बहुत रौबदार था। मैं खुद उनसे मिली, उनकी आवाज़ में जो एक खनक थी, और 80 वर्ष की आयु में भी वो जब चलते थे तो वो बहुत एक रौबीला उनका था व्यक्तित्व, और हर चीज़ को इतनी शिद्दत से कहते थे और करते थे। मैंने जब उनका रिहर्सल देखा था मित्रों, तो उस रिहर्सल में वो एक चलने के पोज को उन्होंने 4 से 5 बार रिहर्सल कराया था कि अगर राजा है तो कैसे चलेगा, अगर कोई नौकर है तो कैसे चलेगा, अगर कोई बच्ची है तो कैसे चलेगी, बोलेंगे कैसे, उस समय लाइट किस तरह उनके मुंह पर आएगी, उस समय बैकग्राउंड म्यूज़िक क्या होगा। ये इस बारीक से बारीक चीज़ पे वो खुद काम किया करते थे। मेरी मुलाकात उनसे पद्मश्री अनूप रंजन पांडे जी ने करवाई थी, और उनका बहुत सहयोग मेरे शोध कार्य में मिला था। मैं उन्हें आभार ज्ञापित करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, उनका फिल्मी सफ़र भी था, जिसमें राही फिल्म में वो देवानंद के साथ में सहनायक की भूमिका में थे। क्योंकि आपने देखा होगा, हबीब तनवीर बहुत अच्छी उनका हाइट थी, अच्छी पर्सनालिटी थी, बहुत गुड लुकिंग थे, बाल बहुत अच्छे थे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। और उस शांताराम बेडेकर की फिल्म लोकमान्य तिलक में वो जेलर की भूमिका में नज़र आए थे। उसके बाद में फुटपाथ में थे, नाज फिल्म में थे, बीते दिन फिल्म में थे। इन सब फिल्मों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो बीते दिन फिल्म थे उसमें संवाद और गीत भी हबीब तनवीर साहब ने ही लिखे थे। बाद में उन्होंने फुटपाथ, राही राज, आकाश, दिया जले सारी रात, अपने लिए, आपके लिए, लोकमान्य तिलक, इन सब में उन्होंने गाने भी लिखे थे, और कुछ फिल्मों में तो उन्होंने संवाद भी लिखे थे। जो मैं आपको कह रही थी कि वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, वो इसीलिए कह रही थी। और बाद में तो जो मैंने बताया आपको कि मंगल पांडे फिल्म जो उनकी आई थी, और इसके अलावा ये वो मंजिल तो नहीं, उस फिल्म में भी थे वो। तो कुल मिला के बहुत से फिल्म है, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध नाना पाटेकर की प्रहार फिल्म थी उसमें, और मंगल पांडे में बहादुर शाह जफ़र का रोल उन्होंने किया था। टीवी में एक धारावाहिक आता था कब तक पुकारूं, उसमें उन्होंने एक नकारात्मक कैरेक्टर निभाया था। और इस तरह से बहुत सी फिल्म जो ब्लैक एंड वाइट 2008 में प्रदर्शित हुई थी, सुभाष घई की फिल्म थी, उसमें तो वो एक देशभक्त शायर की भूमिका में थे, और माशाल्लाह बहुत सुंदर अभिनय उन्होंने किया था। हबीब तनवीर साहब के बारे में जो प्रसिद्ध रंगकर्मी या रंग ऋषि जी ने कहा था कारण, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय रंग जगत में हबीब तनवीर अकेले ऐसे रंग निर्देशक हैं जो 75 पार करने के बाद भी स्टेज पर शानदार अभिनय करते हैं, और वे अपने नाटकों के स्क्रिप्ट लिखते हैं, कलाकारों के साथ नाचते हैं, मधुर कंठ से गाते हैं, और उनकी खनकती हुई आवाज़ का जादू बरकरार है। तो ये था। नया थिएटर में जो मैंने बताया, बहुत से नाटक नया थिएटर के द्वारा हबीब तनवीर साहब ने किए, जिसमें शतरंज के मोहरे 1948 में, शांति दूत कामगार 1948 में, आगरा बाज़ार 1954 में, टेमिंग ऑफ द शॉ, अ सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, सोन सागर, गाँव के नाव ससुराल, मोर नाव दामाद, मंगलू दीदी, चरणदास चोर, और 7 पैसे, सूत्रधार, जालीदार पर्दे, मिट्टी की गाड़ी, जो कि संस्कृत का जो शूद्रक का नाटक था मृच्छकटिकम, उसका अनुवाद था, मुद्रा राक्षस, जो कि संस्कृत के नाटक विशाख दत्त द्वारा रचित था, उसका अनुवाद था। इन सब का उन्होंने नाटक किया। एक औरत हिपेशिया थी, वो भी उनका बहुत अच्छा नाटक है कि किस तरह से हिपेशिया जो एक दूसरे मुल्क की औरत थी, जो बहुत अच्छी गणित की प्राध्यापिका थी, फिलॉसफी की प्राध्यापिका थी, और किस तरह से जाहिल लोगों ने अपनी जहालत में एक पढ़ने पढ़ाने वाली औरत का क्या हश्र किया। बहुत अच्छी एक औरत ही पेशा थी। हिरमा की अमर कहानी भी जो है वो बस्तर के राजा हिरमा की कहानी है, जो उनका है बहादुर कलारीन जो है वो यहीं के एक राजा है ना, गंगरेल के राजा, और ये एक राजनांदगांव इधर के पास एक गांव है, वहाँ पे एक कलार जाति की औरत थी,
जिसका नाम था बहादुर और उस राजा के बीच प्रेम, और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था छछान। और वो जो जब राजा उसको छोड़ के चले गए तो छछान ने किस तरह से 6 आगर 6 कोरी, मतलब 1 कोरी मतलब 20, तो 6 कोरी मतलब 120, और 6 आगर मतलब +6 126 विवाह किए उसके बेटे छछान ने। और वो तृप्त नहीं होता था, क्योंकि उसका जो इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, उसका माँ के प्रति ही आकर्षण था। और किस तरह से बहादुर ने अपने बेटे को जान से मार दिया, जो मुझे याद दिलाता है मदर इंडिया, कि किस तरह से मदर इंडिया फिल्म में अपने ही बेटे को माँ ने मारा क्योंकि वो स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता था। और उनका जो हबीब तनवीर के नाटकों का जो संगीत गीत होता था, है ना, आपने पीपली लाइव फिल्म देखी होगी, जिसमें बहुत सारे कलाकार जो थे वो हबीब तनवीर के नया थिएटर के ही कलाकार थे, जिसमें नगीन तनवीर जी का गाना है चोला माटी के है राम, वो इन्हीं का है। इसी तरह से जब 6 आगर 6 कोरी शादी की थी छछान ने, तो बहुएं, पति उनके पास जाता नहीं था तो बहुएं अकेली रहती थी, तो उनको सास कहती थी कि काम करो। तो वो गाना है कि हाय जाबो धान कुटेला, आगी लागे ऐसन संसार, जाबो चलो धान कुटेला, इस तरह से गाना, और बहुत सारे जसगीत। तो जब मैं उनसे मिली तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक नाटक का उन्होंने रूपांतरण किया था राजरक्त नाम से, और जो कि बलि प्रथा के विरोध में नाटक था। हबीब तनवीर के ज़्यादातर जो नाटक थे वो उद्देश्य प्रधान हुआ करते थे, और कोई ना कोई उसमें संदेश हुआ करता था। तो उसमें मैंने खुद देखा कि हबीब तनवीर जी किस तरह से नाटक में एक एक चीज़ को कर रहे हैं अभिनय, और पूरा भारत भवन का जो हॉल था पूरा खचाखच भरा हुआ था, और लोगों में उनके नाटकों के लिए बहुत ललक से वो देखा करते थे। तो उनके जो नाटक थे उसमें एक किस्म का समन्वय दिखाई पड़ता है मुझे, जो कि जिसमें गांव के बारे में भी, शहरों के भी बारे में है, जो शिक्षित लोगों के लिए भी, अशिक्षित लोगों के भी लिए है, और जिसमें कला का बहुत महत्व है, तकनीक का बहुत महत्व है। इस तरह से उनका जो जीवन था वो मुझे एक समन्वय का जीवन दिखाई पड़ता है। और हबीब तनवीर जो थे वो जो उनका जो नाटक था आगरा बाज़ार, है ना, आगरा बाज़ार जो है वो नज़ीर अकबराबादी के जो कि लोग आवाम के कवि थे, शायर थे, उनकी नज़मों को लेकर हबीब तनवीर ने आगरा बाज़ार नाटक किया था, जहाँ पे ककड़ी बेचने वाला उन्हीं की नज़्म कह रहा है, पतंग बेचने वाला उन्हीं की नज़्म कह रहा है। एक बाज़ार का दृश्य उन्होंने क्रिएट किया था, जिसको देख के मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो दृश्य बाज़ार वाला याद आ जाता है जो अंधेर नगरी में है। तो एक बहुत, मतलब मैं एक वीडियो में तो बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे हबीब तनवीर। छत्तीसगढ़ की माटी का उन्होंने ऋण अदा किया, छत्तीसगढ़ी भाषा को, छत्तीसगढ़ी कलाकारों को जो विश्वविख्यात किया उन्होंने, बहुत उनका बड़ा काम है। हम धीरे धीरे करके उनके एक एक नाटक पर चर्चा करेंगे और उनके एक एक पक्ष पर भी चर्चा करेंगे। आज एक बस ज़रा सा हबीब तनवीर साहब को याद करने के लिए, उनको सलाम अपना देने के लिए सादर अपनी श्रद्धांजलि में उनको अर्पित करती हूँ विश्व रंगमंच दिवस पर, कि एक ऐसा सच्चा रंगकर्मी आया जिसका एक जीवन का एक एक क्षण जिसने दिया रंगकर्म को, और जो रायपुर से और जिनके ऊपर मेरा शोध है, मेरी PhD है, मैं उनको आज का अपना ये वीडियो समर्पित करती हूँ। पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।